हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग आने वाले संडे को 17 ऑफ दिस मार्च को बार्क को टारगेट कर रहे हैं, बार्क का एग्जाम देने जा रहे हैं। साइंटिफिक पोजीशन के लिए हमारा एग्जाम होता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं हमारे, उनके टॉपिक वाइज डिस्कशन आपसे रखूंगा। सारे टॉपिक्स यहां लिखे हुए हैं, तो आप लोग निश्चित रहिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। और डेफिनेटली अगर आप वो सारे टॉपिक कवर करते हो तो यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स, ऑलमोस्ट 90 प्लस मार्क्स यू कैन स्कोर, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल की। आप लोग सभी लोग जो नए हैं हमारे इस चैनल पर, पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। आप इसको सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आप मुझसे कोई डिस्कशन करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, आपके जो डाउट है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देख ही रहे होंगे ये एग्जाम जो है 2013 बैच में मैंने भी क्रैक किया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए एक प्रॉपर गाइडेंस आपके लिए रहेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट वाइज, जैसे हम लोग पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जितने भी एंजाइम्स और प्रोटीन हमारे इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, उनके बारे में आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। मैकेनिज्म क्या है डीएनए पॉलीमरेज की, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड में क्या डिफरेंसेस है, साथ साथ में कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, साथ साथ में यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के साथ आपको सेल साइकिल को भी कनेक्ट करना है। क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंड दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में भी हमारा डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज, उनके प्रमोटर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट रिवाइज करके जाइएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है, ये वीडियो रिवीजन के लिए ही बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए कि किन किन टॉपिक का रिवीजन आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात कर सकते हैं। इनिशिएशन और टर्मिनेशन दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। साथ साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। एटलीस्ट इसको आपको मिस नहीं करना है। इसके एडिशन में आप लोग आरएनए एडिटिंग भी जो है वो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होता है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में अगर हम लोग बात करें, कंपैरिजन करना है इनिशिएशन में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है अगर आते हैं ट्रांसलेशन में तो वो इनिशिएशन से आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इनिशिएशन से मिलते हैं। और सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें कंपैरेटिव, हमें पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन में सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ट्रांसलेशन फैक्टर्स, सब हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कंपैरिजन दोनों में पता होना चाहिए और कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो अफेक्ट करती हैं ट्रांसलेशन को। इसके एडिशन में आप लोग जो है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। एंड आप जीन रेगुलेशन पर भी फोकस करिएगा। जीन रेगुलेशन चाहे वो यूकैरियोटिक सिस्टम का हो हमारा, चाहे बैक्टीरियल सिस्टम का हो, जिसमें हम लोग बैक्टीरियल सिस्टम में लैकोपेरॉन, ट्रिपोपेरॉन पढ़ते हैं, हम वायरल में भी पढ़ते हैं, लैम्डा फाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सब इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप लोग जरूर करिएगा। और यूकैरियोटिक में सब स्पेसिफिकली जो हमारे मॉडिफिकेशंस हैं, चाहे मिथाइलेशन हो, एसिटाइलेशन हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम के लिए। दूसरा सब्जेक्ट हमारा होता है इसमें, इसके अलावा डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। सारे जितने भी रिपेयर मैकेनिज्म है, रिपेयर पाथवे है, सब आप लोगों को डिस्कस करने हैं। मैंने पीटीएम यही लिख दिया था, इसको हटा देता हूं यहां से ना। डैमेजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, 100% क्वेश्चन मतलब बनता है, ठीक है ना। इसके अलावा किस पर्टिकुलर डैमेज को रिपेयर करने के लिए कौन सी मैकेनिज्म होती है, बेस एक्सेशन रिपेयर किसके लिए है, डायरेक्ट रिपेयर किसके लिए है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर किसके लिए है, मिसमैच रिपेयर किसके लिए है, होमोलोगस नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग किसके लिए है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो बहुत ही शानदार है आप लोगों के लिए। इन चीजों को तो आपको रिवाइज करना ही करना है अगर आप बार को टारगेट कर रहे हैं तो। दूसरे सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, यहां पर दूसरा सब्जेक्ट हमारा आता है इसमें, वो है हमारा सेल बायोलॉजी, ठीक है ना। सेल बायोलॉजी में भी क्या क्या टॉपिक है मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। सेल बायोलॉजी में सबसे टॉप पे आता है हमारा सेल साइकिल रेगुलेशन। आपको कंफर्म क्वेश्चन यहां से मिलता है। सेल साइकिल रेगुलेशन में जितने भी सीडीके हैं, जितने भी साइक्लिन्स हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनका रेगुलेशन कैसे होता है, इनहिबिटर्स क्या क्या है, और साथ साथ में आप कनेक्ट करिएगा डीएनए डैमेज को सेल साइकिल एंड कैंसर के साथ भी, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग चेक पॉइंट्स जितने भी हैं हमारे, कोई भी चेक पॉइंट है हमारा, चाहे डीएनए डैमेज चेक पॉइंट है,
अनरेप्लिकेटेड डीएनए चेक पॉइंट है, हमारा स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन चेक पॉइंट है। चारों के चारों चेक पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इन सबके साथ साथ अगर हम लोग बात करें मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन की कंपोजिशन पर या मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर डिफरेंट पंप क्या है, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन कैसा होता है, टेक्निक्स क्या है, पैच क्लैम्प टेक्निक्स की मैकेनिज्म क्या है, ये आप लोग एटलीस्ट रिवाइज करके जाइएगा। इन सब के अलावा प्रोटीन ट्रांसलोकेशन टू डिफरेंट ऑर्गेनेली, चाहे उसमें हमारा सिक्रेटरी पाथवे हो जिसमें हम बात करते हैं ईआर से गोल्गी की, और गोल्गी से हमारा लाइसोसोम या हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक्सटीरियर टू सेल, सारे इवेंट किस पर्टिकुलर सिग्नलिंग, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली में प्रोटीन जाने के लिए कौन सी सिग्नलिंग रिक्वायर्ड है, हर चीज का आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे डिफरेंट सिग्नल्स क्या क्या है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोजोन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा बार के एग्जाम के लिए, आप जरूर टारगेट करिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेल सिग्नलिंग एंड सेल जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी टाइप की सिग्नलिंग, चाहे वो जीपीसीआर है, आरटीके, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। इसके अलावा बाकी और डेवलपमेंटल सिग्नलिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन सिग्नलिंग भी इंपॉर्टेंट है, एजिंग से क्या रिलेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है, कैम मॉलिक्यूल क्या है, सेल जंक्शंस क्या है, सारे जंक्शन चाहे हमारा वो हमारा जो है टाइट जंक्शन हो, एनकरेजिंग जंक्शन हो, हमारा कम्युनिकेटिंग जंक्शन हो, कुछ भी है सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको रिवाइज जरूर करके जाइएगा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही शानदार आपकी सेल चल रही है जिसको हमने दिया है बोल बम प्राइस कम सेल, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए इसका ऑफर है। ये आपको CSIR नेट की प्रिपरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन देती है टिल जून, यानी कि जब तक हमारा एग्जाम होगा, केवल 14,732 रुपीज में। इसके साथ साथ अगर आप ललित पी कोड यूज करते हैं, देखो ये कोड है, जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे ऑलरेडी वहां एक कोड लगा होगा, आपने उस कोड को हटाकर इस कोड को यूज करना है, और आप देखोगे कि आपका जो प्राइस है वो केवल हो गया है 10,000, यानी कि अगले जून तक का सब्सक्रिप्शन आपको केवल 10,800 रुपीज में मिल जा रहा है, अगर आप यहां पर मेरा कोड यूज करते हैं ललित पी, ठीक है ना। अगर कूपन यूज नहीं करोगे तो 14,000 मिलेगा, ये यूज करोगे, ये मैंने यूज करके दिखाया है आप लोगों को, 10,830 रुपीज में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ग्रेट है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो है जो इंपॉर्टेंट है, वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल जितने भी हमारे हैं, चाहे अमाइनो एसिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, न्यूक्लिक एसिड हो, लिपिड हो, उनकी सिंथेसिस, उनके बेसिक स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन पर भी हमारा क्वेश्चन आता है फैटी एसिड के, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस है। एंजाइम्स में एंजाइम काइनेटिक्स आपकी पूरी है, एंजाइम इनहिबिशन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकलिस मेंशन इक्वेशन हो या बाकी और सारी इक्वेशंस हो, क्वेश्चन हमारे मैक्सिमम बन जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एंजाइम काइनेटिक्स एंड इनहिबिशन, एंजाइम कोफैक्टर एंड विटामिन्स पर भी क्वेश्चन आपका बनता है। मेटाबॉलिज्म में जितने भी हमारी साइकिल्स हैं, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो, टीसीए साइकिल हो, बाकी और हमारे ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस पाथवे हो, ब्रेकडाउन पाथवे हो, मैक्सिमम पाथवे से आपको जो है क्वेश्चन मिलते हैं। और शानदार चीज ये है कि अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और स्कैनर भी मैंने दे रखा है, वहां पर ये पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगी, नोट डाउन भी करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इनेट इम्यूनिटी है हमारा, जिसमें हमारे डिफरेंट इम्यून सेल्स के बारे में है, टीएलआर के बारे में, एनएलआर के बारे में, आरएलआर के बारे में, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लामेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा इनेट इम्यूनिटी में। अगर हम लोग बात करें एडेप्टिव इम्यूनिटी में, उसमें हमारा बी सेल टी सेल डेवलपमेंट, इनका एक्टिवेशन, बी सेल रेस्पॉन्स, ह्यूमन रेस्पॉन्स, एंटीजन एंटीबॉडी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं। साइटोकाइन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर टॉपिक्स में अगर हम लोग बात करें, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, एंटीजन प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन है, ऑटो इम्यूनिटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, और इम्यून रिस्पॉन्स टू वेरियस पैथोजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इम्यूनोलॉजी के रेस्पेक्ट में। इसके अलावा जो अदर टॉपिक हैं जहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसको लेकर आप लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, वो सब मैंने यहां लिख दिए। जैसे अगर हम लोग बात करें प्लांट फिजियोलॉजी में, तो कम से कम आप फोटोसिंथेसिस, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और इसके अलावा प्लांट हार्मोन्स, ठीक है ना, आप यहां ऐड कर लीजिए प्लांट हार्मोन्स, इसको भी आप कवर करिएगा, रिवाइज करिएगा अच्छे से, ठीक है ना। एंडोक्राइनोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी में हमारी डिफरेंट टेक्निक्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स की हम लोग बात करें, हमारा फैक्स है, ठीक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, एनएमआर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन आपके बनेंगे आपके। आप सॉल्यूशंस को भी तैयार करिए,
हमारा जैसे हम लोग बात करें नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, कन्वर्जन कैसे होता है, पीएच, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच क्या है, बफर्स क्या है, आपको क्वेश्चन जो है वहां मिल जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी 100% क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो मिले आपका हाफ लाइफ पर, ठीक है ना, हाफ लाइफ कैलकुलेट करने पर, या फिर आप जो है रेडियो एक्टिविटी की डिफरेंट यूनिट जैसे सीवर्ट है या बाकी और यूनिट्स हैं उसके बारे में, डिफरेंट डोजेस के बारे में, कितनी डोज हम लोग ले सकते हैं पता होना चाहिए उसके बारे में आप लोगों को, ये सब आपको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिविटी में अगर एक अल्फा हमारा निकलता है पार्टिकल या बीटा पार्टिकल निकलता है या गामा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में क्या चेंजेस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी पर आपको क्वेश्चन मिलता है, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, मैथ में मैट्रिक्स और एलजेब्रा के कुछ बेसिक फंडा आप लोग याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। और हमारा स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जो भी सेंट्रल टेंडेंसी हमारी मेजर करने की लिए जैसे मीन, मीडियन, मोड है, इस पर क्वेश्चन बनता है। एनोवा, चाहे वन वे एनोवा हो या टू वे एनोवा हो, कैसे हम लोग यूज करते हैं, इस पर हमारा क्वेश्चन बनता है। साथ साथ में हमारा डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं, हमारे टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, स्टूडेंट टी टेस्ट है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जो रिसेंट डिस्कवरीज हैं साइंस में, जो बहुत ही शानदार डिस्कवरी है लाइफ साइंसेस में या बाकी और साइंसेस में भी, वो ये पूछा जाता है आपसे। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब फाइनली जाते जाते जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट रीड करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ मैं यहाँ ज्वाइन भेजने वाला हूं आप लोगों को। ज्वाइन करिएगा मेरा चैनल ललित सर CSIR नेट करके ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मैं वहां मिल जाऊंगा, ठीक है ना। और सेल का फायदा जरूर उठाइएगा जाते जाते। थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो, कुछ हो, आप मुझसे जरूर पूछिएगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना। मैं टेलीग्राम पर एक्टिवली आप लोगों को आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।